हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई एजुकेटर। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कराने वाले हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है पेपर में अक्सर इम्पॉर्टेंट रहता है कि बताइए कि एग्रीकल्चर किस शब्द से बना है। एग्रीकल्चर जो है वो किस शब्द से बना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए किस शब्द से बना है। ये ए, बी और सी और डी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें बताया गया पहला ऑप्शन है जैसे कि एगर प्लस कल्चर, एग्री प्लस कल्चर, एगर प्लस कल्टीवेशन, एग्री प्लस सॉयल से। तो इसमें से सबसे पहले जो ऑप्शन सही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो सबसे पहला ऑप्शन सही है वो सही है एगर प्लस कल्चरा। तो ये है पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया, लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि एग्रीकल्चर जो शब्द से बना है एगर प्लस कल्चरा, तो इसका मीन्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, एगर का जो मीन्स होता है, एगर का मीन्स होता है सॉयल, ठीक है, सॉयल होता है। एगर का मतलब होता है सॉयल, और कल्चरा का मतलब होता है, इसको भी हम जान लेते हैं, कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक है, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन होता है। तो एगर का मतलब होता है सॉयल और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, कल्चर भी कह देते हैं लेकिन हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो सॉयल और कल्टीवेशन से ही बना है आपका क्या, एग्रीकल्चर, ठीक। अब यहाँ तक बात हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि जो एग्रीकल्चर शब्द है, ये दो वर्ड से बना है, एगर प्लस कल्चर, ये कौन से वर्ड होते हैं। ये ग्रीक लैंग्वेज है, ये ग्रीक है, ये ग्रीक है, या ये लैटिन वर्ड है। क्या, ये लैटिन वर्ड है। तो कौन से हैं, तो आपको बताना है कि ये कौन से वर्ड से बना है। ये ग्रीक से नहीं बना है, ये किससे बना है, लैटिन से। किससे, लैटिन वर्ड से बना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे इसकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लिए, ये ऑप्शन सही है और इसके बारे में हमने बता भी दिया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी के बारे में पूछा जाता है कि एग्रोनॉमी किस शब्द से बना है। सेम वैसी प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं ए, बी एंड सी एंड डी ए। तो इसमें ए ऑप्शन है एग्रोस प्लस नोमोस, और बी ऑप्शन है एगर प्लस नोमोस, और सी ऑप्शन है एग्रो प्लस नोमी, और डी ऑप्शन है नॉट। अक्सर लोग यही टिक लगा देते हैं जो पढ़े नहीं रहते, एग्रो प्लस नोमी, ठीक है। तो ये संधि विच्छेद न करिएगा, ऐसा मत करिएगा। इसका जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है वो बनता किससे है, एग्रोस, और किससे बनता है नेक्स्ट, नोमोस से। तो एग्रोस हो गया और नेक्स्ट नोमोस, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। ये इतना क्लियर हुआ। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये तो एग्रोस और नोमोस से तो बन गया, लेकिन ये कौन से वर्ड है, ये वर्ड कौन से हैं, लैटिन है, ग्रीक है, या कौन से वर्ड है। तो सबसे पहले बता दो, ये जो वर्ड बने हैं इनसे बना है एग्रोनॉमी, इनसे ही बना है एग्रोनॉमी, इन दोनों वर्ड से बना है एग्रोनॉमी। तो ये जो वर्ड है वो कौन से लेटर हैं, मतलब ये कौन से शब्द हैं, वर्ड हैं। तो ये ग्रीक है कि लैटिन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये ग्रीक है। क्या है, ग्रीक, ठीक है। इसे आप सभी याद रखिएगा, जितना बताता हूँ ना उतना बहुत बारीकी से, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक, ये ग्रीक वर्ड है। इतना मालूम हो गया आपको। अब एक क्वेश्चन आता है आपके माइंड में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक और फंसा कर आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रोस का मीन्स क्या होता है। तो एग्रोस का जो मीन्स होता है वो होता है फील्ड। क्या होता है, फील्ड होता है, ठीक है। एग्रोस का मीन्स क्या होता है, फील्ड होता है। अब पूछा जाता है नोमोस का तो मतलब क्या होता है। तो नोमोस का मतलब होता है मैनेज। क्या होता है, मैनेज होता है, ठीक है। आप सभी जान रहे हैं मैनेज होता है। तो ये हुआ, फील्ड मैनेज करना ही क्या कहा जाता है, एग्रोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया, आपको एकदम क्लियर है। और चैनल पे है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको आज तो थोड़ा क्वेश्चन कराया जाएगा, लेकिन डेली बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर कोई भी चीज़ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। चलिए अब हॉर्टिकल्चर आ गया है, हॉर्टिकल्चर पे डिस्कस कर लेते हैं, हॉर्टिकल्चर के बारे में पता कर लेते हैं। देखिए हॉर्टिकल्चर किस शब्द से बना है।
तो यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन है, तो इसमें से पहला ऑप्शन है हॉर्टस प्लस कल्चरा, हॉर्टी प्लस कल्चर, हॉर्टी प्लस कल्टीवेशन और नॉन। तो लोग क्या करते हैं, ये बी ऑप्शन जरूर टिक लगा देते हैं, हॉर्टी प्लस कल्चर। तो ये संधि विच्छेद हो गया, ये राइट आंसर आपका नहीं हुआ। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। देखिए जो हॉर्टिकल्चर बना है वो हार्टस और एक और शब्द से बना है जिसका नाम है कल्चर। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इतना हुआ। अब क्वेश्चन आ जा सकता है कि बताइए कि इन दोनों की वजह से ये बना है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, लेकिन इन दोनों वर्ड का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा। तो हर्टस का मीन्स होता है, इसका मतलब होता है हर्टस का, उसका मीन्स क्या होता है, गार्डन। ठीक है, गार्डन, इसका मतलब हो गया गार्डन। अब कल्चर का मीन्स क्या हो गया पूछ रहा है। तो कल्चर का मीन्स हम सभी जानते हैं कि कल्चर का जो मीन्स होता है वो होता है, क्या होता है, ग्रोइंग या कल्चर, ग्रोइंग या कल्चर दोनों कह सकते हैं। ठीक है, ग्रोइंग हुआ या कल्चर दोनों एक ही है। और कल्चर का मतलब भी एक और चीज़ होता है, कल्टीवेशन। कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन भी होता है, मतलब जिसमें हम गार्डन की खेती करें, सब्जियों की खेती करें, फूलों की खेती, फ्लोरी नहीं, सब्जियों की खेती करें, वही हो गया गार्डन टाइप की खेती जो करें वो हॉर्टिकल्चर हो गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। अब पूछा जा रहा है कि ये जो दो वर्ड है इनकी वजह से ये बना है, हॉर्टिकल्चर बना, तो ये कौन सा शब्द है, लैटिन है, ग्रीक है या कोई और वर्ड है। तो आपको बता दूं ये जो वर्ड है ये लैटिन है। क्या है, लैटिन वर्ड से बना है। ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों लैटिन वर्ड से बने हैं, नहीं तो एग्रोनॉमी आपका ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जुड़ जाइए आप सभी, क्योंकि अब आपका तैयारी कराया जाएगा बहुत ही बारीकी से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आपसे एक सॉइल के बारे में। ठीक है, सॉइल किस शब्द से बना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि सॉइल किस शब्द से बना है। सॉइल जो बना होता है सोलम से बना है, ग्राउंड से बना है, फील्ड से बना है, नॉन से बना है। अक्सर लोग कहेंगे ग्राउंड, या तो कोई कहेगा ग्राउंड या फील्ड कह देगा, इसमें से एक ऑप्शन लोग टिक लगा देंगे। लेकिन इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होता है, यह बना है सोलम से। ठीक है, इसका राइट आंसर, ये राइट आंसर है आपका। ठीक, अब आप बात कर लेते हैं कि ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है आप देख रहे हैं उसका मीन्स क्या होता है। तो उसका मीन्स क्या होता है देख रहे हैं, इसका मीन्स ही होता है ग्राउंड, इसलिए मैंने पहले से ही डाल दिया। तो इसका मीन्स क्या होता है, ग्राउंड, ज़मीन। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सभी जानते रहिएगा। और अब पूछा जाएगा कि जो सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है, ये सोलम से बना है। तो ये सोलम कौन सा, लैटिन है या ग्रीक है, तो ये क्या है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि ICAR की स्थापना कब हुई। तो ICAR की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी, कब हुई थी। ऑप्शन ए 16 जुलाई 1926, ऑप्शन बी 16 जुलाई 1928, ऑप्शन सी 16 जुलाई 1929, ऑप्शन डी 16 जुलाई 1940। ये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन एक जरूर आएंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि ICAR जो सबसे पहले इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1929 को। ये है आपका ऑप्शन ठीक, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक, लेकिन सब उस समय जब 16 जुलाई 1929 को जब ये स्थापना किया गया था ICAR का, तो उस समय ICAR का जो फुल फॉर्म नेम था वो क्या था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
तो उस समय जो आईसीआर का फुल फॉर्म था ना, उस समय आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आईसीआर जो इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च इसका नाम होता है। तो ये जब लागू हुआ है कब, यहाँ पे आईसीआर हो गया, या मतलब इंडियन कब हुआ? पहले यहाँ पे इंडियन नहीं रहता था, पहले इम्पीरियल रहता था। क्या रहता था? इम्पीरियल रहता था। याद कर लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा कापी में। पहले क्या रहता था? इम्पीरियल। और उसको चेंज कब किया गया? इम्पीरियल को इंडियन कब चेंज किया गया? वो मार्च में चेंज किया गया था। समझ रहे हैं? कितने मार्च को चेंज किया गया था ये नहीं मालूम है, लेकिन मार्च में चेंज किया गया था। कितने मार्च को? एकदम क्लियर किसी को नहीं है, कहीं पे भी लिखा नहीं रहता, अब पूछता भी नहीं। तो 1946 में, कब? 1946 मार्च में, ठीक है, मार्च में 1946 को यहाँ पे इंडियन, जो हम लोग पढ़ते हैं इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, वहाँ पे पहले इम्पीरियल काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च था, उसको हटा के इंडियन हुआ। उसको हटा के, इम्पीरियल को हटा के इंडियन हुआ। कब हुआ? 1946 मार्च को हुआ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब चलिए, स्थापना का हमने बता दिया कि स्थापना आपका कब हुआ था। स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 16 जुलाई 1929 को हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आईसीआर के पहले डीजी कौन थे। तो डीजी जो थे आईसीआर के, वो कौन थे उसके बारे में पूछा जाता था। तो हम सभी जानते हैं कि आईसीआर का जो पहले डीजी थे, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए दिया गया है। ऑप्शन ए में क्या दिया? डॉक्टर बीपी पाल। ठीक है, ऑप्शन ए क्या दिया गया है? डॉक्टर बीपी पाल दिया गया है। ठीक, ऑप्शन बी दिया गया है डॉक्टर जोगिंदर। तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर जोगिंदर है, या डॉक्टर बीपी पाल है, या डॉक्टर अमरेश सिंह है, या डॉक्टर बेंजामिन पियरे पाल है। इसमें से एक ऑप्शन सही है, तो वो कौन सा सही है? तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि जो डीजी का मतलब होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है। ठीक है, डीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है। इसका फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम और चीज़ बताते हैं। देखिए यहाँ पे डॉक्टर बीपी पाल हैं, वो क्या है? पहले डीजी थे आईसीआर के। सबसे पहले वो डीजी थे आईसीआर के, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और फर्स्ट डीजी थे, ये चीज़ पेपर में हर बार पूछता है। और कब थे? तो 1965 में ये बने थे। ठीक है, 1965 में, 65 है, 63 नहीं है, 65। ठीक है, 1965 में डॉक्टर बीपी पाल फर्स्ट डीजी थे। अब यहाँ पे एक चीज़ और, इसका फुल फॉर्म, बीपी पाल का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे डाल दिया है क्योंकि अक्सर पेपर में दे देता है। तो बी का होता है बेंजामिन पियरे पाल, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ठीक सही है, दोनों ऑप्शन सही है, ये दोनों गलत हैं। ठीक, तो मैंने ये चीज़ बता दिया कि 1965 में डॉक्टर बीपी पाल फर्स्ट आईसीआर के डीजी थे। ठीक है, या बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि टोटल फर्टिलाइज़र कंज्यूमशन इज मैक्सिमम इन, कुल उर्वरक खपत अधिकतम है। कुल उर्वरक खपत अधिकतम है, मतलब कहाँ पे उर्वरक सबसे ज़्यादा होता है, खपत होता है। तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में होता है, कि बिहार में होता है, कि दिल्ली में होता है, कि मुंबई में। तो अगर बात कर लेते हैं उर्वरक सबसे ज़्यादा जो खपत होता है, तो वह होता है आपका किस में, कहाँ होता है? तो वह होता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में होता है सबसे ज़्यादा। ठीक, तो इसमें और कुछ चीज़ें नहीं बताना है, और क्या है इसमें मैं बता दूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट, राज्य का सबसे ऊंचा वन क्षेत्र है। तो राज्य का सबसे ऊंचा वन क्षेत्र है, क्या उत्तर प्रदेश है, या मध्य प्रदेश है, या दिल्ली है, या मुंबई है? तो हम सभी जानते हैं कि हाईएस्ट जो है, सबसे ज़्यादा जो ऊंचा वन है वो कौन सा है? तो वह है आपका, कौन सा है? एमपी है।
मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है एमपी, राइट आंसर एमपी है, मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताते हैं। देखिए पूछा जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज, भारत की फसल संघनता है। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि भारत की फसल संघनता है क्या है। ऑप्शन ए 135%, ऑप्शन बी 738%, ऑप्शन सी 927%, ऑप्शन डी 136%। तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है, अगर आप चेक करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में 135% राइट दे रहा होगा, लेकिन ये अब ख़त्म हो गया, ये है नहीं। अब इसका जो राइट आंसर है वो आपको मैं बता दूं कि वो है 136। कितना है? ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेट इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया इज, भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्र, भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? ए 64.7 MHA मिलियन हेक्टेयर, फुल फॉर्म होता है 57 MHA, 57 मिलियन हेक्टेयर, 72 मिलियन हेक्टेयर नॉन। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले जो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले ये क्या था, इरिगेटेड एरिया जो था हमारे भारत का वो कितना था? 57 MH था, ठीक है। 57 MHA, एम का मतलब होता है मिलियन, ठीक है, मिलियन होता है, और एच ए का मतलब होता है हेक्टेयर, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो पहले कितना था? 57 MHA था, लेकिन अब ये जो बढ़ के चला गया, कितना चला गया है? अब बढ़ के कितना गया है ये मैं बता दे रहा हूँ, ये नया मैं बता रहा हूँ, नया अपडेट कर रहा हूँ। ये आप नेमराज सुंडा भी पढ़ेंगे तो उसमें भी नहीं देगा, या तो आप अरुण कात्यान पढ़ेंगे उसमें भी नहीं दिया रहेगा। 64.7 हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना है? ए ऑप्शन सही है। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमें सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 कराना था। अगर आप चैनल पे ऐसे ही बने रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और चैनल पे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद स्टूडेंट।